बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये जो आप फ्रूट प्लांट देख रहे हैं, इसके फ्रूट का जायका कुछ मीठा, कुछ खट्टा और मुनफरद होने के साथ साथ बहुत टेस्टी होता है। दोस्तों, अनार से मिलता जुलता ये पौधा है आड़ू का पौधा। दोस्तों, क्या हुआ, आपके आंगन में कोई खाली जगह नहीं है। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनको आप गमलों में भी ग्रो कर सकते हो और गमलों में भी वो पौधे बहुत ज़्यादा फ्रूटिंग करते हैं। आड़ू का पौधा भी उन पौधों में शामिल होता है जो ना सिर्फ गमले में फ्रूटिंग देता है बल्कि बहुत सारी जो है ना इसके ऊपर फ्रूटिंग होती है। दोस्तों, ये जो पौधा आप देख रहे हैं ये ग्राफ्ट शुदा पौधा है। आड़ू के पौधे दो तरह के होते हैं, एक बीज से तैयार किया हुआ पौधा, एक ग्राफ्ट शुदा पौधा। तो ग्राफ्ट शुदा पौधे के ऊपर पहले ही साल फ्रूटिंग शुरू हो जाती है। बीज से ग्रो किया हुआ पौधा 5 से 6 साल में फ्रूटिंग शुरू करता है। दोस्तों, अगर आप गमले में आड़ू का पौधा ग्रो कर रहे हो तो आप हमेशा ग्राफ्ट पौधा ही लगाएं ताकि आपको जल्दी से जल्दी इससे फल मिल सके। दोस्तों, अगर आप आड़ू का पौधा बीज से तैयार कर रहे हो तो हमेशा देसी आड़ू का बीज ही लगाएं, क्योंकि हाईब्रिड बीज जो है वो ग्रो नहीं हो पाता। इसलिए हमेशा जो देसी आड़ू होता है उसका ही सीड आप ग्रो करें ताकि आपको बाद में परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। जब आपका पौधा 2 से 3 फीट हो जाए तो आप उसके ऊपर हाईब्रिड की शाख को इसके ऊपर पवेंद कर सकते हैं। दोस्तों, नर्सरी में अमूमन हाईब्रिड जो पौधे होते हैं वही सेल होते हैं। हाईब्रिड वो वैरायटी होती है जो 2 नस्लों को जोड़ के एक पौधा तैयार किया जाता है, यानी उसमें देसी और जो हाईब्रिड है उसका को ग्राफ्ट करके जो पौधा तैयार होता है दोस्तों, उसको हम हाईब्रिड बोलते हैं। दोस्तों, हाईब्रिड जो फ्रूट होता है किसी भी प्लांट का हो उसमें जायके का थोड़ा सा फ़र्क होता है। देसी के मुकाबले में उसका जायका दोस्तों इतना टेस्टी नहीं होता। दोस्तों, आड़ू के पौधे के जो सॉइल मीडिया होता है इसके हवाले से बात करें तो आड़ू के पौधे को नरम और सॉफ्ट मिट्टी की ज़रूरत होती है। नरम और सॉफ्ट मिट्टी में इसकी जड़ें बहुत तेज़ी से फैलती हैं। तो आप जब भी मिट्टी बनाएं तो आप इसमें दोस्तों 70% जो होती है नहर से निकाली हुई मिट्टी, जिसे हम भल वाली मिट्टी बोलते हैं, उसका इस्तेमाल करें और 30% इसमें आप कोई भी गार्डन सॉइल जो है ना वो मिक्स करके थोड़ी सी आप इसमें दोस्तों गोबर की खाद शामिल कर लें। गोबर की खाद से भी दोस्तों मिट्टी काफ़ी हद तक नरम हो जाती है। गोबर की खाद में वो सारे मिनरल पाए जाते हैं जो पौधों की ज़रूरत होती है। इसमें दोस्तों नाइट्रोजन काफ़ी मकदार में पाई जाती है, पोटाशियम और मैग्नीशियम भी इसमें काफ़ी हद तक मौजूद होती है। दोस्तों, जब भी आप आड़ू का पौधा ग्रो करें सोगी मिट्टी से परहेज़ करें। सोगी मिट्टी में दोस्तों बहुत जल्दी फंगस डेवलप हो जाती है जो इस पौधे की जान लेने का सबब बनती है। आड़ू के पौधे को बहुत ज़्यादा एहतियात और केयर की ज़रूरत होती है। आपका जो पौधा है वो ज़्यादातर फंगस की वजह से ही दोस्तों मरता है। आप गाहे बगाहे इसके ऊपर कोई फंगीसाइड पाउडर का इस्तेमाल करते रहें, या कोई आपके पास लिक्विड है या आपके पास दोस्तों नीम ऑयल है तो आप उसका छिड़काव करते रहें तो आपका पौधा फंगस से महफूज रहेगा। दोस्तों, अगर आपके पास भल वाली मिट्टी मौजूद नहीं है तो आप किसी करीबी खेत से उसकी ऊपर वाली जो मिट्टी होती है 1 फीट तक वहाँ से आप मिट्टी कलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ऊपर वाली मिट्टी फर्टाइल होती है पूरी तरह, और वो जो दरखेज़ वाली मिट्टी होती है आप नीचे से मिट्टी नहीं लेनी, आपने 1 फीट या 6 इंच के से जो ऊपर मिट्टी होती है वो आपने उठानी है। तो उस मिट्टी में भी दोस्तों आड़ू का पौधा बहुत तेज़ी से ग्रोथ पकड़ता है। इसलिए आप सख्त मिट्टी इस्तेमाल ना करें। तो आप इसके लिए दोस्तों बेहतर होगा कि आपके पास भल वाली मिट्टी है तो वो आप भल वाली मिट्टी में ही लगाएं। अगर किसी मजबूरी की वजह से आपके पास वो मिट्टी नहीं है तो आप खेत से भी वो मिट्टी उठाएं जो ऊपरी सतह पे मौजूद होती है। दोस्तों, फंगस से बचाने के लिए वक्ती तौर पर आप मिट्टी बनाते वक्त उसमें थोड़ी सी हल्दी या थोड़ी सी राख मिला लें। तो मिट्टी में अगर राख और हल्दी मिलाई होगी तो आपका पौधा कोई 1 साल तक फंगस की बीमारी से जो है ना महफूज हो सकता है। तो बाद में आप जो है ना इसके ऊपर कोई केमिकल स्प्रे भी कर सकते हैं। तो केमिकल स्प्रे मार्केट में अवेलेबल हैं, आप ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं। दोस्तों, इन पौधों को गमलों में अगर आप ग्रो कर रहे होते हो तो इनकी बहुत ज़्यादा केयर करनी पड़ती है। तो केयर करने के हवाले से आप अगर ऑर्गेनिक गार्डनिंग करते हैं तो आपके पास नीम ऑयल तो लाजमी होना चाहिए। नीम ऑयल के 2-3 कतरे पानी में मिला के थोड़ा सा उसमें कोई भी साबुन या शैम्पू के 2-3 कतरे मिला के आप अच्छी तरह मिक्स करें
تو انشاءاللہ وہ اچھی طرح اس میں حل ہو جائیں گے۔ تو آپ اپنے سارے پودوں کو 8 دن کے اندر جو ہے نا ایک بار لازمی اس کے اوپر سپرے کیا کریں۔ دوستو اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگتی ہے تو آپ بھائی کے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور لائک والے بٹن کو لازمی پریس کر دیا کریں تاکہ ہمیں آگے بڑھنے میں مدد ملتی رہے۔ تو ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔